हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो हम चालू करते हैं आज जनरल एग्रीकल्चर से। जनरल एग्रीकल्चर लगभग सभी एग्जामों में हमारे पूछी जाती हैं, जैसे कि वो जेट, आईसीएआर हो। उसके बाद अगर कंपटीशन एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि सुपरवाइजर हो, उसके साथ अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्री पीजी की करना चाहते हैं, और भी अगर एएफओ की करना चाहते हैं, तो सब में ये काम आने वाली चीज है जनरल एग्रीकल्चर। लेकिन जो हम आज आपको क्वालिटी देंगे ना, जो इसमें कंटेंट देंगे, लगभग लगभग किसी यूट्यूब चैनल पे आज तक नहीं है। इतना अच्छा क्वालिटी जो ऑफलाइन लोग दे रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन आज से देना चालू करेंगे। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एग्रीकल्चर से चालू करते हैं। पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या, और उसके बाद इसकी ब्रांचेज क्या क्या है, और इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो साइंसेज हैं जिसके बारे में। एग्रीकल्चर एक बोर्ड टर्म है, मतलब एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं, क्या क्या होता है। जैसे एक पेड़ होता है, जैसे एक पेड़ है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन जो उसकी शाखाएं निकली होती हैं, ब्रांचेज निकली होती हैं, वो बाकी उसकी क्या है, शाखाएं हैं। वैसे ही एग्रीकल्चर की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से कई प्राइमरी ब्रांचेस निकलती हैं, कई सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे ट्री में से निकलती हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे टहनियां कह देते हैं, वैसे इसकी भी कई टहनियां हैं। तो आज पूरे एकदम सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले करते हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से शुरुआत करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन तो बता दूं, माई सेल्फ चड्डा सर के नाम से आपको यूट्यूब पे ये वीडियो मिल जाएगी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, ये दो, कोई भी चीज होती है दो भाषाओं से मिलकर बनी है, ठीक है, दो शब्दों से, सॉरी, एग्री प्लस कल्चरा, एग्री प्लस कल्चरा से लिया गया है। ये जो एग्रीकल्चर शब्द है, जिसको हम कह रहे हैं चलते रास्ते कह रहे हैं, आते रास्ते कह रहे हैं, भाई एग्रीकल्चर है मेरे पास। तो कोई पूछ ले कौन सी सब्जेक्ट है, मेरे पास तो एग्रीकल्चर है, मैं तो एग्रीकल्चर का फैन हूं। अरे दादा सुन तो ले, एग्रीकल्चर एग्री प्लस कल्चरा से लिया गया है, जो कि भैया एक लैटिन शब्द है, हिंदी का कोनी, कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का। जैसे हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है, वैसे है ना देश विदेशों में दो भाषाएं चलती है साइंस की भाषा में, एक लैटिन और एक चलती है ग्रीक। ग्रीक की हम और बात करेंगे, पहले लैटिन की बात करते हैं। ये जो लैटिन भाषा का शब्द है, एग्री प्लस कल्चरा से लिया गया है। अब देखना, या इसको कई बुक्स कहती हैं एगर। क्या कहती हैं, एगर। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। एग्री या एगर का मतलब है सोई या मृदा। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग क्या, क्वालिटी देखो। उसके बाद कल्चरा, टू कल्टीवेशन। भैया जहां पे भी कल्चरा वर्ड आएगा ना, उसका मतलब होगा या तो टू कल्टीवेशन, या एक वर्ड और होता है टू ग्रोइंग। क्या होगा, ग्रोइंग करना। ग्रोइंग बोले तो उगाना या वृद्धि करना, जिस भी तरीके से लेना है वो अलग अलग मैं बताऊंगा कहां का कौन सा लेना है। कल्चरा बोले तो टू कल्टीवेशन, ठीक है। हम ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। मृदा बोले तो सोइल, और इधर से टू कल्टीवेशन मतलब खेती करना, ठीक है। अब उसके बाद एग्री हो गया, कल्चरा हो गया, एगर का मतलब मृदा हो गया, कल्चरा का मतलब खेती करना हो गया। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, मृदा पर खेती करना। क्या मतलब हो गया इसका, मृदा पर खेती करना। अब मेरे को बताओ, खेती कहां पे करते हो, मृदा पे ही तो करते हो, मृदा पे ही करनी है। खेती भी कहां पे करनी है, पढ़ने मृदा पे ही करनी है। और एग्रीकल्चर का मतलब भी क्या हो गया, मृदा पर खेती करना। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का शब्द है। भैया अब इसकी सब बताते होंगे, मैं क्या, कि जिसके आगे अगर कल्चर शब्द लग जाता है, जिसके आगे कल्चर शब्द अगर लग जाता है, तो वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाता है, लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है। क्योंकि इसमें भी एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है, लैटिन नहीं आ रहा, लैटिन। जैसे देखो कल्चर और लैटिन, एल आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ
कि जो इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी होती है। ब्रांचेज नॉर्मल तो सब जानते होंगे, एग्रोनॉमी पहली इसकी ब्रांच है, एग्रोनॉमी। हिंदी में बोले तो शस्य विज्ञान, क्या होगा, शस्य विज्ञान हो जाएगा। शस्य विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। अब ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान रखना, ये भी कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस प्लस नोमोस। अब मोमोज नहीं, नोमोज। एग्रोस बोले तो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, क्या होता है, फील्ड। और नोमोस का सीधा अब क्या करते हैं, अपन कल्चरल ले लिया तो नोमोस का अर्थ भी क्या ले लेंगे यहाँ पे, भाई कल्टीवेशन ही होगा। ना ना ना, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। नोमोस का अर्थ होता है टू मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन करना। प्रबंधन करना, ठीक है, हमारे तो ये भी समझ में आ गया। अब उसके बाद देखना कि इसकी एक एक, अब उसके बाद सस्य विज्ञान में हम जानते हैं, सस्य विज्ञान में जैसे कि टिलेज, खरपतवार, सिंचाई, सबका अध्ययन करते हैं। अब एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, ये तो सर आपने बताया ही नहीं। बताएंगे ना, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, एक भी लास्ट में ये भी शंका नहीं रहेगी सर ये शब्द भी नहीं हमको पता लगा ये कौन सी भाषा का है। क्लास हो सकती है बड़ी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो अब ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ऐसे समझ लो जैसे हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है, एक होती है लैटिन और एक होती है ग्रीक। अब उसके बाद सीधा सा अर्थ लगाए तो जिसके आगे लॉजी लग जाए, जिसके आगे लॉजी लग जाए, जैसे आप लॉजी, ओ लॉजी, है ना, कुछ भी लग जाए, आप लॉजी, भाई लड्डू लॉजी, ऐसे कुछ भी लॉजी जिसके आगे लग गया ना, वो कौन सी भाषा का शब्द हो गया, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। उसके बाद जिसके आगे नोमी लग जाए, नोमी, जैसे आवड़ा नोमी लग गई तो कौन सी भाषा का शब्द हो गया, कौन सी भाषा का हो गया, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का हो गया, ग्रीक भाषा। पर ये आवड़ा नोमी और ये अपने एग्रीकल्चर में चलती नहीं है, तो अब इससे नोमी और लॉजी से अर्थ क्या है, दोनों भैया किसके होंगे, ग्रीक भाषा के होंगे। किसके होंगे, ग्रीक भाषा के होंगे। तो अब इसके बारे में समझते हैं। अब बताओ नोमी लग रहा है तो कौन सी भाषा का हो गया, ग्रीक भाषा का हो गया। भैया अब मेरे को बताओ, लॉजी लगी साइंसेस बहुत आती है, मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं। पैथोलॉजी जिसमें रोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी जिसमें इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। अब इंसेक्ट अलग भाषा का शब्द है, लेकिन एंटोमोलॉजी अलग भाषा का शब्द है। जो इंसेक्ट है वह लैटिन भाषा का शब्द है, जो एंटोमोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि उसके आगे लॉजी लग रहा है। उसके बाद नेमेटोलॉजी जिसमें निमेटोड अर्थात सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं, हिंदी में बोले तो सूत्रकृमि, वो भी क्या होते हैं, कौन सी भाषा का शब्द हो गया, ग्रीक भाषा का आ गया। जिसके आगे लॉजी लग जाता है वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाता है, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करें और साइंसेस, एक पढ़ाओ हॉर्टिकल्चर। कौन सा, हॉर्टिकल्चर। ये तो भैया बहुत बड़ी, दुनिया पूरी जिंदगी निकाल देती है केवल एग्रीकल्चर, मतलब केवल हॉर्टिकल्चर पढ़ने में, जो कि एक उसकी क्या है, केवल ब्रांच है। भैया ब्रांच पढ़ने में पूरी जिंदगी निकाल रही है, तो ये जनरल पूरी एग्रीकल्चर पढ़ने में तो पूरे मतलब सात जन्म लेने पड़ेंगे। अब उसके बाद देखो हॉर्टिकल्चर का भी एक बहुत बड़ी टर्म है और अपने लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है। हॉर्टिकल्चर में देखो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस प्लस कल्चरा, ठीक है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, हॉर्टस का मतलब क्या होता है, गार्डन। और कल्चरा का मतलब क्या होता है, टू कल्टीवेशन। जैसे कि हमको बता दिया, टू कल्टीवेशन हो गया और इधर गार्डन हो गया। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये जो गार्डन है ना, ये तो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन। और कल्चरा तो जिसके आगे लग रहा है वो तो ऑफ कोर्स लैटिन हो गया। लेकिन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि गार्डन कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब उसके बाद बात करें, उसके बाद इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज आती है, जैसे कि फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर बोले तो जिसमें फ्लावर का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ओलेरिकल्चर जिसमें सब्जियों का अध्ययन करते हैं।
तो लिखते हैं एक एक करके। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर लग रहा है नाम से भैया फ्लोरी है तो फ्लोवर का अध्ययन करेंगे या फ्लावर का अध्ययन करेंगे। उसके बाद ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में काई का अध्ययन करेंगे तो भैया इसमें ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है ओलेरिस। क्या? ओलेरिस प्लस कल्चरा तो अपन जानते ही हैं। अब ओलेरिस का मतलब क्या होता है? जो पोट हर्ब, हर्ब क्या होता है? जिनका तना भैया कैसा हो? शाकीय हो। हर्ब का अर्थ ही क्या होता है? शाकीय। शाकीय मतलब जिनका तना कैसा हो? कोमल स्वभाव का हो। लगभग सब्जियों का तना कैसा होता है? नीम के जैसा कड़क तो होता नहीं, कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। अब उसके बाद देखना पोट हर्ब, पोट हर्ब मतलब जो पोट में अपन लगाते हैं ना वो हर्ब शाकीय कौन से होते हैं? ओलेरिकल्चर। ठीक है, हमको तो ये भी आ गया। अब तीसरा होता है इसमें पोमोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में, मैं कह रहा हूं आज तक जेट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला यही है कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है, जो पोमो है ना और ये जो लॉजी है, लॉजी तो हमको पता है सर कि है ना ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन जो ये पोमो है ना, पोमो, ये पोमस से लिया गया है। किससे लिया गया है? पोमस से। इसका अर्थ होता है फ्रूट, फ्रूट बोले तो इसका अर्थ होता है फल। क्या होता है? फल, फल। अब ये कौन सी भाषा का है? ये भैया लैटिन भाषा का है। ये कौन सी भाषा का हो गया? लैटिन भाषा का हो गया। अब कोई पूछ ले इधर आ कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो क्या कहोगे? सर लैटिन, तो उसका पोमो जो शब्द है ना वो पोमस तो वो तो लैटिन है, लेकिन जो लॉजी शब्द है वो तो हमको बचपन से ही पता है आज तक कि कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो इसकी ये सारी ब्रांचेज हो चुकी है। अब उसके बाद कुछ ऐसे शब्द जिसके आगे लॉजी भी नहीं लग रहा, नोमी भी नहीं लग रहा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन वो काई में आते हैं, लेकिन वो फिर भी इन शब्दों में आते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं पहले। जैसे कि पेस्ट, कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। इंसेक्ट कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। जैसे एक पढ़ा गार्डन, कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। उसके बाद जैसे बात करूं सेल, कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। मार्केट कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। ठीक है, अब उसके बाद और भी बातें करते हैं। जैसे देखो कोई पूछ ले हार्मोन कौन सी भाषा का शब्द है, क्योंकि हार्मोन तो अपने चलते हैं। हार्मोन लैटिन भाषा का। अब सुनना, अब सुनने वाली बात है कि जिसके आगे जैसे देखो लॉजी में भी वाई लग रहा है और नोमी में भी वाई लग रहा है, मतलब वाई जिसके आगे लग जाए वो कौन सी भाषा का शब्द हो गया? कौन सी का हो गया? ग्रीक भाषा का हो गया। कौन सी भाषा का हो गया? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का हो गया। लेकिन 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 सुनना, एक आती है साइंस तुम्हारे फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है तो बीएससी वालों को फॉरेस्ट्री है ना। अब सुनना, इसके आगे वाई तो लग रहा है, लेकिन सुनो ये है ना कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। और कोई पूछ ले फॉरेस्ट कौन सी भाषा का है, तो वो भी कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। अब कुछ और शब्द ऐसे आते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भैया जितना रोटी खाना भी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा कई शब्द ऐसे आते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन से आते हैं देखना। जैसे कि हम सुनते हैं जैसे कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, मौसम अरबी भाषा का शब्द है, बस दो ही जानते हैं। लेकिन कुछ और भी हैं। अरबी एक, अरबी एक भाषा होती है, अरब देश की भाषा है। सुनना, अरबी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? खरीफ, रबी, जायद, नहीं पता, मानसून,
मौसम, सारे कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक शब्द रह गया, दलहनी। दलहनी तो जानते होंगे, जो दलहन वाली फसलें होती है सब उनको क्या कहते हैं? दलहनी या पल्सेस क्रॉप। इसका भी एक चक्कर है, ये कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। लेकिन 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 दलहनी को इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेस। क्या बोलते हैं? पल्सेस। अब कहोगे सर इधर इंग्लिश, चलो दलहनी तो हमने मान लिया लैटिन भाषा का है, लेकिन पल्सेस, इसको इंग्लिश में पल्सेस बोलते हैं, पल्सेस क्रॉप। लेकिन भैया ये तो फ्रेंच भाषा का है। क्या सही में? हाँ भाई सही में, लैटिन और फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद अगर बात करें तो देखना, पल्सेस हो गया। अब उसके बाद दो शब्द और आते हैं, वो देखना कौन कौन से हैं। एक तो आता है हर्बिसाइड। कौन आता है? हर्बिसाइड। और एक आता है फंजीसाइड। देखना, साइड से जहां लग जाए, साइड मतलब साइड में हटा रहा है। हर्बिसाइड बोले तो हर्ब को हटा रहा है, और फंजीसाइड बोले तो फंजाई या कवक को हटा रहा है। ठीक है, ये भी कौन सी भाषा के शब्द है? लैटिन भाषा के। और इतने थे क्या? अरे इतने नहीं, अभी तो देखता जाता था कितने आते हैं आगे आगे। अब उसके बाद आती है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच आई है तो भाई फ्रेंच तो अपने को सीखनी पड़ेगी। फ्रेंच में इतना सा सीख लो, जब फ्रेंच जाओ ना तो फ्रेंच लैंग्वेज कई बार मांगते कई पेपरों में, तो इतना सा बोल देना। इधर आ रहे, ट्रक गार्डनिंग। तू जानता है कि ट्रक गार्डनिंग? मैं जानू तो दस दे फिर के जानता है ट्रक गार्डनिंग? ट्रक गार्डनिंग हो गया। उसके साथ साथ एक वसंतीकरण शब्द सुना हो, वसंतीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्गेलाइजेशन। ये भी कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। एक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, जो कौन सी उद्यम, जैसे किसी व्यवसाय का, ये तीनों कौन सी भाषा के हैं? फ्रेंच। एक मैंने और बताया था, कौन सी भाषा? कौन है? पल्सेस। कौन है? पल्सेस भी कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। अब उसके बाद आ जाओ, कौन सी भाषा? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टिलेज। टिलेज कौन सी भाषा का शब्द है? आ जाओ भैया, टिलेज जो हमारे है ना, ये टिलेज हमारे किस भाषा का शब्द है? एग्लो सैक्सोन भाषा का शब्द है। एग्लो सैक्सोन भाषा का शब्द है कौन? टिलेज। कौन? टिलेज। अब उसके बाद कोई पूछ ले कि चल बता कि सोइल कौन सी भाषा का शब्द है? सोइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोइल कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन शब्द है, जो किससे लिया गया है? सोलम से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोलम से। सोलम का मतलब होता है टू फ्लोर या फर्श। ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अब कोई शंका रह गई हो? हाँ रह गई होगी, जलवायु। जलवायु देखना, ये क्लाइमेट होता है या क्लाइमा से लिया गया है। ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, एक आर्थ्रोपोडा संघ चलता है, जो कि सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा, ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एक चलते हैं सीरियल। सीरियल का मतलब क्रम नहीं होता, सीरियल का मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। जो अनाज होते हैं ना, जैसे कि अपने धान हो गया, गेहूं हो गई, जो उनको क्या बोलते हैं? अनाज। तो ठीक है, ये सीरियल का हिंदी में क्या बोलते हैं? अनाज। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का। ये नई भाषा है, ये निकल के रोमन भाषा। कौन सी भाषा? रोम देश की भाषा है। कौन सी? सीरियल कौन सी भाषा का शब्द हो गया? रोमन भाषा का शब्द हो गया। अब उसके बाद कोई पूछ ले, प्लास्टिड। प्लास्टिड जैसे कि तुमको पता होगा, जीवाणु में पाया जाता है, अतिरिक्त डीएनए होता है। वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके साथ साथ लगभग यहां पर हमारे पूरे से ही हो गए, और बस। लेकिन ये आर्थ्रोपोडा क्या है? हमारा सबसे बड़ा गण है। फ्रेंच भाषा हो गई, लैटिन हो गई, ग्रीक हो गई, अरबी हो गई, एग्लो सैक्सोन हो गई, रोमन हो गई। लगभग सारी भाषा के हम ले चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो होगी डेज की, कि जो अपने जो सारे डेज है ना, कौन से कब मनाए जाते हैं, तो हम उसको एक नए पैटर्न पर इजी ट्रिक से लाएंगे, ताकि तुमको याद हो जाए जनवरी के अलग, फरवरी के अलग, मार्च के अलग। तो इस हिसाब से हम आपकी क्लासें रेगुलर करेंगे।
रेगुलर करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है। मैं नहीं कहूंगा लाइक करो, सब्सक्राइब तो कर देना ताकि आने वाली चीज, क्योंकि लाइक मेरे को लगता नहीं है कि इसके बाद तुम्हारा हाथ रुक पाएगा लाइक के लिए, क्योंकि लाइक क्यों करवाऊंगा मैं तुमसे, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों करवाऊंगा बताओ। अगर तुमको सपोर्ट देना होगा तो सेल्फ दोगे, क्योंकि इतना शायद यूट्यूब पे मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि मेरे को लगा कि यार इतनी बुक छाटनी पड़ती है। देखो सही बात बताऊं, बहुत बुकें छाटनी पड़ती है, फिर उसके बाद मैटर कलेक्ट करना पड़ता है, फिर तुम्हारे लिए कि लाना पड़ता है कि इजीली सबको अवेलेबल हो जाए। जो भी मेरे छोटे भाई बहन है, जेट आईसीआर की कर रहे हैं, 12th में है, और उसके साथ साथ कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे कि जो अभी पीजी की कर रहे हैं, वो सब कर सकते हैं इससे। मतलब लगभग इसमें कवर है। अगर फिर भी नहीं होता है तो हाँ, एक शब्द और रह गया, कोलोइड। कोलोइड कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक। कोलोइड, कोलोइड अपन जानते हैं मृदा में ही आता है। कोलोइड कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का हो गया। और भी अगर कोई मेट्रोलॉजी हो गया, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। इससे पहले वीडियो मैंने शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने बताया एग्रोमेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। देखना एक बार फिर इसमें मैं बताता हूं। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान से, और एग्रोमेट्रोलॉजी किससे संबंधित है? कृषि मौसम विज्ञान से। और उसके बाद हम बेस के बाद एक क्लास लाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कंफ्यूजिंग वैरायटी की है। इतनी वैरायटी आएंगी सही में ना, तो बहुत मशक्कत के साथ उसको एकत्रित किया गया है उस डेटा को। एकदम मटेरियल जो है ब्रांडेड मटेरियल है, जो शायद नीचे लिखते हैं कि भाई इतने में, वो नहीं है अपना सिस्टम। खुले एकदम, और उनसे भी अच्छा, यहां तक कि किसी से भी अच्छा तुलना कर लेना चाहे, एकदम मस्त मिलेगा किसी भी कोचिंग से। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, राम।